आज का विषय है माया और माया का परिवार। प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में माया क्या है और माया कहने का कारण। इस जगत में दो ही हैं लोग, एक परमात्मा, दूसर की प्रकृति और है उसकी माया। जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांच तत्व। ये सृष्टि रचना की सामग्री है। दूसर का है चेतन, जिससे सृष्टि का कार्य होता है कि शरीर में चेतन है और उसके है माया शक्ति, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। शरीर को चलाने वाला यही है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, लेकिन इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की सत्ता से चेतन होता है। किसी भी घर का निर्माण होता है इन्हीं पांच तत्वों से ही होता है और इसमें रहने वाला चेतन है और उसकी माया। अब यह विचारणी बात है कि माया कौन है इसमें, जड़ माया है कि चेतन माया है। माया क्यों कहा गया? जिसको देख कर मन मोहित हो जाए, मन आसक्त हो जाए, वही माया। प्रश्न उठता है कि मन किसको देखकर मोहित होता है? अब विचारणी बात है कि जड़ और चेतन दो ही हैं। तो चेतन को तो यह मन जान नहीं पाया, देखा भी नहीं, तो मोहित कैसे होगा? क्योंकि जब कोई किसी को देखेगा तब मोहित होगा। यह मन जो है प्राकृतिक जगत को देखता है और इसके देखने के साधन इंद्रियां हैं। जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं के सहारे मन सारा कार्य करता है। तो अगर मन मोहित होता है तो इसी प्रकृति में है प्रधान पृथ्वी तत्व। सुत वित्त लोक ईसना तीनी, कहीं कह मत इन कृत नमन। सुत का मतलब परिवार। जितने परिवार हैं सबका शरीर मिट्टी के तत्वों से ही बना है। मन स्त्री मिट्टी के बने शरीर पर ही मोहित होता है, चाहे बच्चे का शरीर बना हो, चाहे माता का शरीर बना हो, चाहे औरत का शरीर बना हो, लेकिन उसमें सुंदरता और कुरूपता जो है मिट्टी की ही है। जैसे मिट्टी की घड़ा भी बनता है, सुराही भी बनती है, परई पूर्वा निर्माण भी होता है, अनेक नाम है, अनेक आकृतियां हैं, लेकिन उसके मूल में मिट्टी ही। जितने शरीर हैं बने हुए हैं उसके मूल में मिट्टी ही। पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात हो, यावत चीज है
सब मूल में मिट्टी ही है। अगर स्वर्ग वैकुंठ कोई लोक है तो वह भी बना प्रकृति का है। इसी प्रकृति पर मन मोहित हो जाता है। यह प्रकृति ही माया है। संतों दृष्टि पर सो माया, अर्थात इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है सब माया। पाली पहचान। संतों आवे जाए सो माया, अर्थात जो आती है वही जाती है, आने जाने वाली प्रकृति है। जैसे यह शरीर मां के गर्भ में था तभी चेतन था, बाहर हुआ शरीर में परिवर्तन होने लगा तभी चेतन था। एक समय ऐसा आया कि अंत में, जिसको हम बुढ़ाई कहते हैं, अंत में यह पांचों तत्व में विलीन हो गए। चेतन ज्यों का त्यों, अर्थात यह आने और जाने वाली यही प्रकृति की शरीर है, यही माया है। परिवर्तन रूप उसका एक रस कभी न रहा। यह माया प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, एक रूप में कभी रहने वाली नहीं है। यही है माया। अब देखिए माया का परिवार कितना है। इस शरीर पर ही देखिए, भूमि रापो पांचों तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां, कान है, आंख है, त्वचा है, नासिका है और जिह्वा। कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पांव है, मुख है, गुदौल। यह प्रकृति के ही हैं। इसमें 10 प्राण हैं। प्राण वायु श्वासा चलती है, अपान वायु मल मूत्र का परित्याग, शरीर से जो कुछ बाहर निकलता है अपान वायु। व्यान वायु पौढ़ना, अंग का फैलाना। उदान वायु उठना, समान वायु बैठना। इस शरीर में कूर्म वायु जिससे हमारी पलकें झपकती हैं, क्रेंकल वायु जिससे छींक आती है, शेष वायु ढेकार और देवदत्त वायु से जमाई, धनंजय वायु से शरीर फूल जाता है। इस शरीर में इसकी क्रिया है। यह प्रकृति का ही है। इसमें 25 ठो प्रकृतियां हैं, प्रकृति की हैं। आकाश का प्रकृति है, काम है, क्रोध है, मोह है, भय है, शोक है। काम है, क्रोध है, मोह है, भय है, शोक। यह आकाश की प्रकृति मानी जाती है। चलन है, बलन है, धावन है, पसारन है या कुंचन माने सिकोड़ना। यह वायु की प्रकृति मानी जाती है। भूख है, भूख का लगना, प्यास,
नींद, भूख है, प्यास है, आलस्य है, नींद है और कांति शरीर के अंदर तेज। यह अग्नि तत्व की प्रकृति है। लार है, वीर्य है, रक्त है, मूत्र है, पसीना, यह जल तत्व की प्रकृति है। हाड़ है, मांस है, त्वचा है, रोम है, नाड़ियां, यह पृथ्वी तत्व की प्रकृति आप देख रहे हैं शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये भी हैं। यह प्रभु की माया नाम से जाना जाता है, कहीं योग माया नाम से जाना जाता है। लेकिन माया यह वे प्रकृति के हैं। मन जो है वायु तत्व प्रधान है। जैसी मन की गति है वैसे वायु की गति है। विचार करने पर मन जो है वायु तत्व प्रधान सिद्ध होता है। चित्त इसके अंदर है। हमने जो कुछ देखा है, सुना है, सब चित्त रूपी यंत्र में टेप है। जब शरीर पर किसी प्रकार की संवेदना होती है, चित्त में नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। इसका संबंध जल तत्व से है। जल स्थिर है, कोई कंकड़ फेंक देते हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं, विलीन होती हैं। अहंकार जो है अग्नि तत्व प्रधान है और बुद्धि जो है पृथ्वी तत्व प्रधान है। जैसे देखें, यह शरीर जो है पृथ्वी तत्व का आवरण है। इसी पृथ्वी तत्व के भीतर हवा भी है, अग्नि भी है, जल भी है। सबको समाहित करके पृथ्वी स्थिर है। उसी प्रकार बुद्धि जो है, मन, चित्त, अहंकार सबको समाहित करने वाला है। क्योंकि ज्ञान बुद्धि तल पर है, विवेक बुद्धि तल पर है। मन अगर मत वाला हाथी है तो बुद्धि उसकी महावत है और उसके अंदर जो विवेक है वही काम। आप देख रहे हैं, यह भी माया का ही परिवार है। 3 गुण हैं इस शरीर के अंदर। सतरतम विचारणी बात है कि शरीर के अंदर 3 गुण कहाँ रहते हैं। क्या कोई वस्तु है कि शरीर में है? जैसे कि मन है, चित्त है, बुद्धि, अहंकार। लेकिन गुण कोई वस्तु नहीं है। गुण की उत्पत्ति अंतःकरण से होती है। बुद्धि की वृत्तियां हैं। बुद्धि के अंदर अगर सत्य के रास्ते पर चलने वाले विचार उत्पन्न हो गए, विवेक उत्पन्न हो गए, विचार है बीज है। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा वृक्ष वैसा फल। अगर बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल का वृक्ष होगा, कांटे उत्पन्न होंगे। आम का बीज बोते हैं तो आम का बीज वृक्ष उत्पन्न होगा, आम का फल लगेगा। उसी प्रकार जैसे विचार उत्पन्न होंगे वैसे कर्म। सत्य के रास्ते पर जाने वाले विचार उत्पन्न होते हैं तब नेक कर्म होते हैं। सतोगुण में ज्ञान प्रधान है। इसके बाद है रजोगुण। रज माने होता है रस्सी बांधने वाला काम। बुद्धि के अंदर जब लोभ जागृत हो गया, आसक्ति जागृत हो गई, कामना जागृत हो गई, इसी में प्राणी बन जाता है। यह रजोगुण है। काम वासना जागृत हो जाती है। रजोगुण में लोभ प्रधान है। सारे व्याधियों का मूल यही लोभ है, मोह। इसके बाद होता है तमोगुण। तम माने होता है अंधकार, अविद्या।
अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता। तमोगुण में मोह प्रधान है। मोह का मतलब है मूढ़ता, अज्ञानता। अज्ञान हालत में प्राणी जो कुछ करने योग्य है उसको नहीं करता, जो नहीं करने योग्य है उसको करता है, जो नहीं खाने योग्य है उसको खाता है, जो खाने योग्य उसको नहीं खाता। एकदम अज्ञान दशा, तमोगुण अधोगति का रास्ता है। यह भी माया का ही परिवार है। आप देख रहे हैं इस माया के परिवार में ये शरीर रथ है। शरीर जो है चलता फिरता रथ है। इस रथ का मालिक जो है चेतन है। बुद्धि उसकी चतुर्सारथी है। मन जो है लगाम है, अंकुश। इंद्रियां घोड़े हैं। इस रथ को हाँकने वाला जो है सारथी बुद्धि है। अगर चतुर सारथी है तो रथ को सही रास्ते पर ले जाकर संसार सागर से पार कर देगा। अगर सारथी अज्ञानी है तो इस शरीर रूपी रथ को ले जाकर गर्त में ढकेल देगा, वह अधोगति को प्राप्त होगा। यह सब तो माया का ही परिवार है, लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, क्योंकि इस रथ का मालिक आत्मा है। यह शरीर जो है चेतन की चेतना से ही चेतन होता है। इसके प्रकाश स्वयं की सत्ता नहीं है। अगर स्वयं की सत्ता होती तो यह कभी मुर्दा नहीं होता। आपने देखा यह माया का परिवार है, लेकिन यह चेतन की चेतना से ही चेतन होता है। थोड़ा प्रमाण में देखें। कबीर साहब की एक भजन है, यह आप जान लें कि शरीर को चलाने वाला यही अंतःकरण है, कोई दूसरा नहीं चला रहा है। अगर बुद्धि प्रज्ञा संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, विवेक युक्त है, तो शरीर रूपी रथ को कैसे से ले जाता है। और इसमें जो चेतन है इन सबके कर्मों का साक्षी दृष्टा है, या जो कुछ करते हैं उसको देखने। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। भगवान ने कृष्ण कहा, है अर्जुन, ये शरीर में स्थित जो है ईश्वर परमात्मा ही है। यह मान शरीर के जरिए जो कुछ कर्म कराता है उसका परिणाम बनता है, और कर्मों के मुताबिक या नाना प्रकार के योनियों में भ्रमता रहता है। भरने में बार बार जन्मने मरने में हेतु हमारे कर्म ही है, और आसक्ति इसकी सिवाय कुछ। हम अपने कर्मों को सुधार ले, कहीं आसक्ति न होने पावे तो जन्म मरण के प्रवाह से बच जाते। जैसे देखें, दीपक है, दीपक में घी है, बत्ती है और जल रही है, वह तब तक जलेगी जब तक घी रहेगा। जब घी खत्म हो जाएगा तो आग बत्ती को भी खा जाएगी और अपने तत्व में लीन हो जाएगी, क्योंकि जब तक घी और बत्ती रहा तब तक जला। जब यह समाप्त हो जाएंगे तो जलना खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार यह शरीर है।
कर्मों को कराने वाला यही अंतःकरण है। शरीर रूपी दीपक है, पात्र है, और कर्म रूपी इसमें घी भरे हैं, और वासना रूपी इसमें बत्ती लगी है। जलना क्या है? जन्मना मरना। यह तब तक जन्म मरण की प्रवाह में बहेगा जब तक कर्म और आसक्ति है। यह विचार कर हम आप ऐसे कर्म न करें कि जिन कर्मों का परिणाम बुरा। पाप कर्म तो सबसे बुरा है, उसका परिणाम तो भोगना ही होगा। लेकिन सकाम कर्म करते हैं आप हम, तो उसको निष्काम भाव से करें, बिना कामना से, बिना इच्छा का। इस संसार में रहते हुए भी संसार में आसक्ति न हो। अगर मन हो तो परमात्मा तत्व में, क्योंकि कबीर मन तो एक है, भाव है जहां लगाओ, भाव है हर की भक्ति कर भाव। मन दोनों के बीच में है, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ प्रकृति है। अगर यही मन प्रकृति में चला गया तो जन्म मरण का प्रवाह से नहीं बच सकता। अगर परमात्मा में चला जाता है तो जन्म मरण के प्रवाह से छूट। अब भजन आप सुने कि यह माया रघुनाथ के बौरे, खेल न चले अहेराओ। अब रहस्यात्मक चीज यह है कि कौन खिलवाड़ खेलने चली, वह माया रघुनाथ की है। यह प्रकृति खिलवाड़ नहीं खेल रही है, यह जान ले। खिलवाड़ खेलने वाला यही अंतःकरण है, यही मन, यही मन है, यही प्रभु की माया है। यह प्रकृति तो सृष्टि की सामग्री है, लेकिन प्रभु की माया जो है यही है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसमें सर्व प्रधान मन। यह माया रघुनाथ की बौरे, खेलन चले अहेरा हो। चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे, जो अपने के चालाक बनते थे, ज्ञानी बनते थे, उन्हीं को काहू न राखल न्यारा हो। तो किसको मारी? कि मौनी वीर, जो मौन रहने वाले व्रतधारी वीर, जो अपने को ताकतवर समझते हैं। दिगंबर, जो नग्न रहने वाले हैं। मौनी वीर दिगंबर मारे, यह मौनी वीर दिगंबर मारे, काहू न छोड़े न्यारा हो। जंगल में के जंगम मारे, जंगम सौमत में आते हैं। माया के नहु न भोगी हो, वेद पढ़ंते पाड़े मारे। अभिमान है वेद का, मैं वेद का ज्ञाता हूं। पूजा करंते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे। बाधे सकल लगामी, क्यों कि हाथ मुंह के मुख में लगाम लगा है, वह प्रतिबंधित है, किसी के आश्रित हैं। अर्थ विचारत पंडित मारे, बाधे सकल लगामी हो। ऋषि श्रृंगी बन भीतर मारे, ब्रह्मा के सिर फोरी हो। नाथ मुछंदर चले पीठ दे, सिंहल हो में बोरी हो। मुछंदर न मत्स्येंद्रनाथ को सिंहल द्वीप में यही माया फांस दिया एक औरत ने। साकट के घर करता धरता, साकट के घर करता धरता, हरि भगतन के चेरी हो।
कहीं कबीर सुना भी संतों जवावे त्यों फिर। माया आती है तो वापस कर दीजिए, संग्रह मत कीजिए। यही मन जो है, यही धन दौलत पूंजी पसार में विशेष तौर से असर हो। यह सब माया का परिवार है। सारी घटनाएं इसी शरीर तल पर ही। ये जान जाए कि जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है वही माया है, और इसको नचाने वाला जो है यही मानचित बुद्धि है। यह सब माया का परिवार है। साहे बंदगी।